हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। देखिए, हमारा सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देख लीजिए। सवाल में दिया है कि त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? तो 60 डिग्री करता है। तो कह रहे कि ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। ठीक, तो देखिए इसीलिए महत्वपूर्ण था, इसीलिए बहुत ही एक क्वेश्चन वीवीआई जिसको कहते हैं कि इसमें 3 चीज़ निकालना है। देखिए क्या चीज़, चाप की लंबाई भी निकाल लीजिएगा, सीख जाइएगा। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिएगा, और जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लोग का काम करते हैं कि आपको त्रिज्या कितना दिया है, तो 21 दिया है। त्रिज्या कितना दिया है? 21। यानी यहाँ पर हम लोग त्रिज्या लिख सकते हैं। त्रिज्या हो जाएगा आपका आर बराबर, त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया है? तो 21 cm। कितना हो गया? 21 cm। और आपका कोण, कोण कितना दिया है? तो कोण को किससे लिखते हैं? तो थीटा से लिखते हैं। कोण को थीटा से लिखते हैं। एक कितना हो गया? तो आपका 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? तो 60 डिग्री हो गया। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं कि इसमें अब हम लोग कौन त्रिज्या है, कौन कहाँ पर कोण है। तो देखिए, ये हम पहले से ही एक त्रिज्यखंड बना रखे हैं। देखिए इसमें क्या काम करना है कि ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्या कितना दिया है? 21 है। तो ये आपका 21 cm हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 21 cm। इधर से ये भी आपको कितना हो जाएगा? तो 21 cm होगा। ठीक, अब कोण इसमें कौन होगा? तो कोण यही होगा, इस चाप द्वारा बनाया गया कोण है। कितने डिग्री का है? तो 60 डिग्री का है। ठीक, कितने डिग्री का है? तो 60 डिग्री का है। अब हम लोग का काम कर लेते हैं कि अब डायरेक्ट हम लोग चाप की लंबाई निकालते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है सूत्र? तो होता है 2 पाई आर थीटा बटा में 360 डिग्री। ठीक, 2 पाई आर थीटा बटा में 360 डिग्री होता है। अब इसी पे हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 रख लेते हैं, गुणे। अब देखिए पाई का मान क्या होगा? तो पाई का मान होता है 22 बटा में 7, गुणे आर का मान कितना है? देख लीजिए आर का मान कितना है? तो 21 है। गुणे थीटा, थीटा का मान कितना है? तो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे 60, अब बटा में कितना है? तो 360 है। बटा में कितना है? 360। देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 6 से घटाते हैं, 6 1 6, और 6 6 का 36 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से भी कट जाएगा। कितने बार में? तो 3 बार में, 3। और देखिए अब ये 3 पहले इसको कटा देते हैं, 7 तिरिका 21, और फिर ये 3 इससे कट गया। तो बच गया क्या चीज़? तो केवल बच गया हमारा कितना? तो बच गया आपका केवल 22। तो यही 22 है, ये चाप की लंबाई हो जाएगा 22 cm। एक आंसर हम लोग प्राप्त कर लिए। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग का काम करते हैं। दूसरा दिया है आपको, क्या दिया है? करे कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, चाप द्वारा बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर।
देखिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका, क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, अब बटा में होता है 360 डिग्री। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं कि अब यहाँ पर पाई का मान हम लोग रख लेते हैं। देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, पाई का मान कितना रख लेते हैं, 22/7 हो जाएगा। गुणे आर का मान कितना है, तो 21 है। आर का मान कितना था, त्रिज्या कितना दिया था, तो 21 था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 2 बार लिख लेते हैं। 21 गुणे 21 और गुणे थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान आप देख रहे हैं 60 डिग्री था। तो यहाँ पे हम लोग जो है 60 और बटा में कितना रख लेते हैं, 360। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 6 1 6, 6 6 का 36, दोनों कट गया। अब इसको हम लोग कटाते हैं। देखिए 70 का 21 हुआ, 7 यहाँ के 21 होता है। अब देखिए 3 से इसको कटा देते हैं हम लोग, 3 से कटा देते हैं, कितने बार में कट गया, तो 2 बार में। 3 दूना का 6 हो गया। अब देखिए 2 से कटने वाला, तो 2 से आपका 22 कट जाएगा। तो 2 से इसको हम 22 को कटा देते हैं, कितने बार में, 11 बार में कट गया। ठीक, तो कट गया, तब क्या बच गया, तो हम लोग लिख देते हैं 11 गुणे 21। अब इसमें गुणा हम लोग कर लेते हैं, 11 21 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 21, 11 इकाई में 11 का 1 हो जाएगा हासिल 1, 11 दूना के 22 और 1 23, ए आ गया कितना, तो 231 cm स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे जो है हमको कह रहा है वृत्तखंड का तीसरा, कह रहा है संगत चाप द्वारा, देखिए संगत चाप द्वारा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक जीवा खींच लेते हैं। देखिए जीवा यही जो हो जाएगा, ए बी जो है क्या है, जीवा है, ए बी क्या है, जीवा है। तो अब ध्यान देना है कि इसमें हमारा वृत्तखंड कौन होगा, तो यही जो है संगत वृत्तखंड होगा, यही जो है संगत वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक ना, तो अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना और ही आसान है। देखिए केवल आपको सूत्र की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखिए वृत्तखंड का, हम यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, अब बटा में होता है 360 डिग्री, अब माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, अब इस पे हम लोग का काम करते हैं कि अब केवल आपको मान रखना होगा। देखिए पाई का मान कितना है, तो 22/7 है, गुणे आर का मान कितना है, तो आर का मान है 21, 2 बार लिख देते हैं, गुणे 21 गुणे साइन थीटा का मान, थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री, अब बटा में है 360। ठीक, अब माइनस ये हो जाएगा 1/2, अब 1/2 आर का मान यहाँ पर भी देखिए कितना लिख देते हैं, 21 गुणे 21 गुणे आपका साइन कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री है। पहले नंबर इधर हम लोग कटा देते हैं। देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 से 1 बार में ही 36 कटेगा, कितने बार में, तो 6 बार में कट जाएगा। फिर वही काम इसमें देखिए 7 से ही कट गया, 21 कितने बार में, 3 बार में। अब 3 को कटा देते हैं, इसको कितने बार में, तो 2 बार में। अब 2 से ई कट जाएगा, कितने बार में, तो 11 बार में कट गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हुआ, तो 11 गुणे हो गया 21, अब माइनस, अब इधर देखिए अभी एक बार लिखते हैं, 1/2 हो जाएगा, गुणे देखिए 21 में 21 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 441, गुणे साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3, बटा में कितना होता है, 2 होता है। ठीक, अब देखिए अब इसमें गुणा करेंगे 11 21 में तो कितना आ जाएगा, तो पहले से देख रहे हैं कि यहाँ पर गुणा हम लोग किए थे, कितना था, तो 231 माइनस, अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे। देखिए
1 में 441 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो आ जाएगा हमारा 441 √, में कितना 3, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाए, 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, यही CM² हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।